Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो आपका पोस्टल बैलेट शुरू हुआ तो उसमें 73 पे कांग्रेस आगे थी, 17 पे बीजेपी थी। तो ये भी आपके सामने शपथ संदेश था। कहा जाए भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ब्राजील जनता पार्टी होगी। कभी कोई स्वीटी के नाम से, कभी सीमा के नाम से, कभी दूसरे नामों से विदेश की लड़की का आपके सामने फोटो देखा गया। ये ब्राज़ील की लड़की का फोटो है। तो इसके बारे में कहा गया कौन है, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। जो बल्क में है थोक वोटर उनका है 19,26,351 और इस तरह से 25,41,144 वोटों का जो ये स्पष्ट रूप से है। जो हरियाणा का जो हाइड्रोजन बम के नाम से हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो बात देश की जनता के सामने रखी है, उससे बात साबित हो गई है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ एक कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, उससे पहले भी राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक का मामला जो बताया था सबके सामने, प्रेस के साथियों के सामने, और आज ये बताया गया किस तरह से हरियाणा में जहां 2 करोड़ वोटर हैं उसमें से 25 लाख वोटों की हेराफेरी, यानी हर 8वां वोट फर्जी या डुप्लीकेट था, जिसके माध्यम से हरियाणा में एक लोकतंत्र का अपमान हुआ। चुनी हुई सरकार जो लोग चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी ने हेराफेरी करके, बेईमानी करके इस सरकार को और लोगों के इस चुरा लिया गया है लोगों के जनादेश को। इसके विषय में आज विस्तार से बताया गया और आज इसी सिलसिले में हम आपके सामने ये एटाज रखना चाहते हैं कि देश की जनता को पता लगे ये केवल एक कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है, लोकतंत्र की लड़ाई है। आपके सामने हमारे नेता ने किस तरह बताया कि हम आपके एग्जिट पोल पे भरोसा करें। शुरुआत जो हुई थी आप लोगों के सामने थी, सब एग्जिट पोल ने, किसी ने 58, किसी ने 60, 61, 62 संख्या बताया था कितना कांग्रेस सीटें मिलेंगी। और शुरू में जो आपका पोस्टल बैलेट शुरू हुआ तो उसमें 73 पे कांग्रेस आगे थी, 17 पे बीजेपी थी। तो ये भी आपके सामने शपथ संदेश था। तो इस तरह से ये जो वोटों का किस तरह से एक, बल्कि कहा जाए भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ब्राज़ील जनता पार्टी हो गई है। कभी कोई स्वीटी के नाम से, कभी सीमा के नाम से, कभी दूसरे नामों से विदेश की लड़की का आपके सामने फ़ोटो देखा गया। एक एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बनाए गए, गलत एड्रेस बल्क में मतदान किया गया, वोटर्स बनाए गए। तो ये सब चीज़ें आपके सामने विस्तार से आपने रखी है और हमारे नेता ने भी सामने रखी, प्रेस के सामने सभी साथियों का। तो इसलिए इस बात के लिए हम ज़रूर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपको इस मामले के अंदर निश्चित रूप से देश की जनता के सामने बातें रखनी चाहिए कि हमारी जो वोटों का मामला रहा, केवल 22,779 वोट से हम कांग्रेस चुनाव को हराया गया। जिस तरह से हमारी सीटें कोई 32 सीटों से हारे हैं, कई 1957 से हारे हैं, एक 2306 से हारे हैं। होडल जो हमारे बैठे आदरणीय उदय भान जी 2595 वोटों से हराया गया है। महेंद्रगढ़ हमारे ज़िले की सीट 2648, सफ़ीदो 4037, घरोंडा 4531, राई 4673। इस तरह से 22,779 वोटों से ये डिफीट दिखाया गया था। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से था और ये आपके सामने आपने खुद देखा होगा, ये ब्राज़ील की लड़की का फ़ोटो है। तो इसके बारे में कहा गया कौन है ये, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। तो इस तरह से हरियाणा में ये 25 लाख वोटों की चोरी का मामला है। इसमें डुप्लीकेट वोटर है 5,21,619, अमान्य पते के हैं 93,174। जो बल्क में है थोक वोटर उनका है 19,26,351 और इस तरह से 25,41,144 वोटों का जो ये स्पष्ट रूप से है। जो हरियाणा की जनता के साथ एक धोखा किया गया है, हरियाणा की जनता के साथ एक दिखावा किया गया इन लोगों ने और चुनी हुई सरकार को इन्होंने चुराने का काम किया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को। अभी देखिए 2 बूथों में एक ही तस्वीर से 223 वोट बने हुए हैं। 1,24,177 नकली फ़ोटो वाले वोट हैं, जिसमें फ़ोटो ही नकली लगी हुई है। चुनाव आयोग के पास हालांकि डुप्लीकेट वोटर हटाने का सॉफ्टवेयर है। खुद राहुल जी ने इस बात को कहा है कि आजकल सिस्टम बहुत एडवांस, आप एक क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हट जाएंगे, लेकिन नहीं किया गया।
और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हज़ारों लोग यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोट रहे। तो ये पूरी तरह से जो है जनादेश का अपमान है। और हरियाणा में सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने विधानसभा चुनाव में से पहले पार्लियामेंट चुनाव में जो वोट डाले थे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो 3.5 लाख वोट हटा दिए गए उस नाम में से जिन लोगों ने पार्लियामेंट वोट डाला था। कैसे संभव है, जो 4 महीने 5 महीने पहले तो जायज़ वोटर थे, उसके बाद वो नाजायज़ हो गए जब हरियाणा का चुनाव आया। तो ये इस तरह से ये आपके सामने, और 19 लाख थोक मतदाता थे। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया, हरियाणा में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जनादेश नहीं, ये लोकतंत्र का अपमान है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है। और हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जो अब पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर हमारी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं और हम उसको बहुत जल्दी ही भी राष्ट्रपति जी को या चुनाव आयोग के पास हम ले जा करके उनके सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने सारी तस्वीर दिखाएंगे।